Just want to tell you my full story of my life, this struggle and what I face in my life. मैं ना बहुत पहले से यूट्यूबर बनना चाहती थी क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं कुछ कर नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम बहुत थी। हर एक की लाइफ में बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है और मेरे लाइफ में मुझे लगता था कि शायद कुछ ज़्यादा है या फिर शायद मेरी सोच कुछ ज़्यादा ही थी, इसलिए मुझे प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा लगती थी। पता है ज़िंदगी में क्या होता है ना, हमारी इच्छाएं बड़ी होती है तो हमें दुख बहुत होता है। मेरा भी कुछ है, यही हाल है। मेरी इच्छाएं हद के पार है और जिन्हें एक मीडियम लाइफ में पूरा करना बहुत इम्पॉसिबल लगता है। यू नो व्हाट, जब चीज़ें नॉर्मल होती है और हमें लगता है कि हम कर लेंगे तो वो हम कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत हाई क्लास की होती हैं और जैसे उन्हें करना नामुमकिन सा लगता है, लेकिन फिर विश्वास होता है कि तुम कर लोगे, तब उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। मेरा फंडा ही अलग है, सब कुछ अलग है। लोगों को लगता है नॉर्मल लाइफ है, लेकिन नहीं, किसकी कैसी लाइफ है उसको पता होता है और किसी की लाइफ को जज करना किसी के हक में नहीं होता है। कौन कैसे जी रहा है, किसकी लाइफ में कितने इशूज़, कितने प्रॉब्लम्स, कितने स्ट्रगल्स चल रहे होते हैं, यहाँ पे किसी को कुछ पता नहीं है। तो प्लीज़ डोंट जज एनीबॉडी। मेरी लाइफ स्टोरी कुछ ऐसी ही है। मैं निधि शुक्ला एंड फ्रॉम कलंदरपुर, यूपी, बलरामपुर। यू नो व्हाट, एक छोटा सा गांव जहाँ मैं रहती हूँ, कहने में तो बहुत बड़ा है, बहुत घर है, काफ़ी लोग हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो मुझे सही राह पे चला सके। बल्कि जिस राह पे मैं चल रही हूँ उससे भी मुझे डिस्ट्रैक्ट करने वाले लोग हैं। तो कहते हैं ना कि ज़िंदगी के सफ़र में जब आप आगे निकलते हैं तो आपको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं होता है। लाइक दिस, मेरी फैमिली भी ऐसी है, बहुत अच्छी है। मम्मा पापा भाई बहन सब कोई है, सबका अपना अपना माइंडसेट है, सब कोई अलग सोचता है। कौन कैसा सोचता है मेरे बारे में, ये थोड़ा डिफाइन करना मुश्किल है क्योंकि सबकी नज़र में मैं छोटी हूँ, लेकिन मेरी सोच बहुत बड़ी है, ये किसी को नहीं पता है। तो फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरी फैमिली मेरे बारे में क्या सोचती है, मैं क्या कर सकती हूँ, वो उनकी सोच है। बाकी एक चीज़ है, मैं अपने सोच को थोड़ा डिफरेंट कर सकती हूँ और मेरी सोच बहुत डिफरेंट है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मेरी लाइफ जर्नी तो 10th से ही शुरू हो गई थी, जहाँ पे मैंने किताबों को छोड़ के मोबाइल पकड़ा था, क्योंकि मेरी पूरी पढ़ाई 10th की मोबाइल से हुई थी। मुझे लोगों से अलग तरीके चाहिए थे, किताबों की भाषा नहीं समझना था, मोबाइल से पढ़ के शॉर्ट भाषा में पढ़ के एग्ज़ाम देना था। कर लिया अच्छे से। 10th में कोविड आया, मेरा एग्ज़ाम ऐसे ही हो गया, मैं वैसे ही पास हो गई। तो उसमें मेरा कुछ टारगेट भी था कि 80 क्रॉस करना है परसेंटेज। वैसे भी मैं पढ़ने में ठीक ठाक थी, बट इन 12th मेरा कोई गोल नहीं था, इन 11th मेरा कोई गोल नहीं था, क्योंकि मैं समझ गई थी कि पढ़ाई से मेरा कुछ नहीं होना है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि मैं पढ़ाई से तो शायद कुछ ही ना कर पाऊँ। कुछ कंडीशंस भी देख के और सिचुएशंस भी देख के, और पढ़ाई भी वैसे चल रही थी, तो ऐसा लगा। मैंने 12th में भी अच्छे मार्क्स से पास आउट किया, 73 परसेंटेज थे मेरे, काफ़ी अच्छे नंबर थे, जबकि मैंने सिर्फ फ़ोन से ही पढ़ा था, नथिंग एनीथिंग। मैं अपने ट्रिक्स से पढ़ती थी, शॉर्ट्स भाषा में लिखती थी। इवन मेरा बायो में 97 मार्क्स आए थे। ओह माय गॉड, आई कांट एक्सप्लेन, ओनली 3 मार्क्स। मुझे मतलब शॉक्ड हुआ। जो चीज़ें हम नहीं सोच रखते हैं ना, वो अक्सर हो जाता है। जैसे 97 मेरा बायो में आया, मैंने कभी नहीं सोचा था। इवन मुझे बायो में लगता था कि मैं कम लिख पाऊँगी, क्योंकि मैं वो सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ भी नहीं रही थी, क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े आंसर्स रहते थे। तो आई जस्ट डोंट वांट टू गिव अ मोर टाइम टू दिस सब्जेक्ट। बट इंग्लिश में कम हो गया, हिंदी में कम हो गया, जिसमें मैंने सबसे बेस्ट दिया था और सबसे बेस्ट हुआ था, हिंदी में कम हो गया। वो चीज़ें मुझे आज भी समझ में नहीं आ रही है कि मेरे मार्क्स हिंदी में कम क्यों हुए। खैर हटाते हैं, ये मेरी 12th की जर्नी थी। ओके,
बाकी जहाँ से मैंने बताया 10th से उसके पहले 9th और 8th तक मुझे याद है अपनी लाइफ की जर्नी कि मेरा कैसे रहा, कैसा सब कुछ था। उससे पहले का मुझे उतना क्लियरली कुछ याद नहीं है। 12th के बाद क्या हुआ, ग्रेजुएशन करना था और मेरा सबसे बड़ा सपना था डिज़ाइनिंग का। मुझे डिज़ाइनिंग कॉलेज में एडमिशन चाहिए था और मैं डिज़ाइनिंग करना चाहती थी। और मैं ऐसा डिज़ाइनर नहीं बनना चाहती थी, मैं पढ़ के डिज़ाइनर बनना चाहती थी। एक कॉलेज में एडमिशन लेके अच्छे से क्राफ्टिंग सीख के, स्टिचिंग सीख के, एनीथिंग लेस सब कुछ सीखना चाहती थी। बट वो सपना नहीं पूरा हो पाया क्योंकि वैसे हालात नहीं थे। फिर सोचा ठीक है कोई बात नहीं, ग्रेजुएशन की बात हुई, ऑलमोस्ट 3-4 महीने चला कि हाँ करेंगे, ग्रेजुएशन ही कर लेते हैं, क्या हुआ BA BSc कर लेंगे, ठीक रहेगा। कॉलेज में जाएंगे, लाइब्रेरी है, वहाँ पे अच्छे अच्छे किताबें पढ़ूंगी। किताबों का ज़िंदगी भर से शौक़ है। वो भी सपना फ्लॉप हो गया। मेरा ग्रेजुएशन भी नहीं कंप्लीट है, आई एम ओनली 12th पास। बट आई डोंट केयर गाइज, यू नो व्हाट, मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं ग्रेजुएशन नहीं कर रखी हूँ और मैंने अच्छी डिग्री नहीं ले रखी है, मैं खुद में वेस्ट फील होती हूँ, कभी भी नहीं। मैं अपने आप को बहुत 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 अच्छा मानती हूँ और मुझे लगता है कि मुझे बहुत कुछ आता है और मुझे सच में बहुत कुछ आता है। तो मैं कभी अपनी लाइफ से सैड नहीं थी, नेवर एवर हैवर। मैं हमेशा हर एक कंडीशन में खुश रहना सीखती थी और मुझे लगता था ना कि ये जो हुआ है मेरे खातिर ही हुआ है। अगर मैं कॉलेज जाती तो सारा दिन कॉलेज में उलझी रहती, फिर वहाँ का तमाम बवाल और फिर लड़का लड़की का चक्कर, एनीथिंग लेस, आना जाना, ऐसे खर्चे, कैंटीन, सब कुछ सोच जाते थे। माइंड ही ऐसा है, ओवर थिंकिंग। तो वहाँ तक भी चला बट फिर लगा ठीक है कॉलेज नहीं गए, कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, अच्छा था। मेरे साथ मेरी बहन भी थी, सेम उसका मेरे साथ ऐसा ही कंडीशन चलता आया, सेम ऐसा ही उसका आया। वो भी पढ़ना चाहती थी, नहीं पढ़ पाए, दोनों वैसे हैं। उसने अपना डिसाइड किया, मैंने अपना डिसाइड किया। मेरी चीज़ें उसको कभी समझ में नहीं आती थी। लेकिन हाँ फ़िलहाल मैं बताऊँ तो मैं डिज़ाइनर हूँ भी और कपड़े डिज़ाइन करती भी हूँ, बहुत अच्छी डिज़ाइनर हूँ। मैं एक ड्राइंग आर्टिस्ट भी हूँ, मुझे ड्राइंग बहुत अच्छे से आते हैं। फाइनली जो मैं करना चाहती हूँ, आई एम अ एस्ट्रोलॉजर। यू नो व्हाट, आई एम वेरी इंटरेस्टेड दिस फील्ड एंड मैंने बहुतों के हाथ देखे हैं, बहुतों के लाइंस पढ़े हैं। अमेजिंग व्हाट आई फील। मुझे लगता है ना कि ये चीज़ें बेस्ट है मेरी लाइफ की, सबसे बेस्ट है जो मैं करती हूँ ना। लोगों के बारे में जानती हूँ, उनकी रेखाएँ देखती हूँ, उनको बताती हूँ और उनकी लाइफ में कैसा कैसा होने वाला है, क्या करके वो आगे पहुँच सकते हैं, वो सारी चीज़ें ना देख के मुझे बहुत खुशी होती है। तो मुझे ना लगता है कि जैसे ये एस्ट्रोलॉजर वाला लाइफ मुझे सबसे अच्छा लग रहा है। बट इन सब को छोड़ के ना, ये तो एक साइड वे हो गया। एस्ट्रोलॉजर बनना एक तरफ है, पामिस्ट, पाम रीडिंग करना, इसमें ना डीप नॉलेज चाहिए होती है प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए। लेकिन आई कैन रीड योर पाम वेरी ईजली। लेकिन जो मेरा थॉट है ना, जो मेरा एकदम का गोल है, जो मैंने कभी किसी से नहीं बताया, कभी मैंने हमेशा लोगों को डिस्ट्रैक्ट किया। 1000 लोगों ने मुझसे पूछा कि तेरा सपना क्या है, तू करना क्या चाहती है, तू कर क्या रही है, तू कहाँ कहाँ जाएगी, कितनी चीज़ें कर रही है, एक साथ सब कुछ नहीं हो सकता। मुझे हज़ारों लोगों ने कहा एक साथ इतनी चीज़ें कर रही हो, सक्सेस नहीं हो पाओगे। नो 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 नो, मैंने कभी किसी की नहीं सुनी क्योंकि मैं अपने ही आगे कभी किसी की सुनती ही नहीं थी। मेरे अंदर ये बहुत है, अपनी बात के आगे किसी की नहीं सुनना। और मुझे लगता है ना जब कोई कुछ बोलता है मुझसे ज़्यादा जानते हैं क्या, पता नहीं क्यों, पता नहीं कैसा एटीट्यूड है, आई डोंट नो। बट आई जस्ट फील कि ये सही है, अपनी बात को अपने तक रखना बहुत सही है। अपने सपनों को कभी किसी से बताना नहीं चाहिए, बाद में वही मजाक उड़ाते हैं। मेरी चीज़ें किसी को नहीं पता है ना, मुझे बहुत खुशी है। सडनली जब वो होगा तब पता चलेगा, तब मैं स्टोरी बताऊंगी अपनी कि क्या था, कैसे किया। दैट्स इट। अभी फ़िलहाल मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहती हूँ बिकॉज़ मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बाहर निकालना चाहती हूँ, लोगों को बताना चाहती हूँ। और कहता है ना ज़िंदगी में बवाल बहुत है,
वीडियो बनाने में भी बवाल बहुत है, क्रिएट करने में, एडिट करने में अच्छे से, और पोस्ट करने में, अपलोड करने में, फिर वो रीच में जाएगा या नहीं जाएगा, कंटेंट बनाना, लोगों तक पहुंचाना, पसंद आएगा या नहीं आएगा, सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन मैंने खुद को फ्री कर दिया है, अब मैं बनाऊंगी, मुझे जो बोलना है मैं बोलूँगी, जिसको वो सुनना होगा और जिस तक वो वीडियो जाना होगा वो जाएगा। आई डोंट केयर अबाउट व्यूज़, मुझे व्यूज़ से कोई मतलब नहीं है। अब मैं अपना फुल एफ़र्ट्स करूँगी, मैं फुल एफ़र्ट दूँगी अपना, बाकी व्यूज़ जाएगा, अगर मेरी वीडियो किसी तक पहुँचनी होगी तो पहुँचेगा। दैट्स डिपेंड ऑन यूट्यूब एल्गोरिथम एंड गॉड। बाकी मैं अपने तरफ से हैशटैग भी लगाऊंगी, अच्छा टाइटल भी डालूंगी और कैप्शन भी डालूंगी, फुल सेटिंग भी करूंगी, सब कुछ। गारंटी तो नहीं ले सकती ना। ये थी मेरी यूट्यूब की लाइफ, जो मैं यूट्यूब पे फेस करना चाहती हूँ एंड अपलोड करना चाहती हूँ। आई एम मिसिंग अ वन थिंग। मैंने ना 2022 में इंस्टाग्राम स्टार्ट किया था। मेरे माइंड की पूरी बत्ती ना वहाँ से जली है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोगों का मुझे पता चला कि कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे, कैसा नेचर है, कैसा माइंडसेट है। और वहाँ पे जब लोगों की असलियत पता चली ना, तो फिर लगा कि हाँ, दुनिया में कुछ तो अलग करना है, कुछ तो अलग करना है। और अलग करने के लिए अलग दिखना भी पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने सोचा ठीक है, कुछ डिफरेंट आईडीज़ बनाते हैं। तो मैंने अपनी इंस्टाग्राम पे 4 आईडी बनाई। फर्स्ट आईडी सजाए ज़िंदगी, आई एम अ पोएट। और मैं बताना भूल गई, आई एम ऑल्सो अ पोएट। मैं पोइट्री भी करती थी, मैं अभी भी पोइट्री करती हूँ, शायर कह सकते हैं। आई लाइक दिस एंड मुझे अच्छा लगता है, दैट्स माई चॉइस। इंटरेस्ट है इसीलिए आईडी बनाया। ठीक है, उस पर कैसे कैसे कमेंट आए, कैसे कैसे लोग आए, उनके बारे में पता चला। दूसरा बनाया डांसर, मैं डांस भी करती हूँ, क्लासिकल डांस। और वो मेरा एक सपना है, कह सकते हैं। मेरे पता नहीं कितने सपने हैं, लेकिन जो मेन है मैंने आज बताया है आपको, मोटिवेशनल स्पीकर बनना, अपनी बातों लोगों तक पहुंचाना और चीज़ों को बताना कि हाँ ऐसा हो सकता है और ये भी सही है, इसको जानो, जानना ज़रूरी है। दैट्स तो 2 आईडी हो गई ना। एक मेरी बहन का था मेकअप का चैनल, मेकअप की आईडी। 3 हो गई, मैं ही मैनेज करती थी, वो भी मैनेज करती थी। चौथी आईडी थी मेरी फ़ोटोज़ की, जो मैं प्राइवेट रखती थी। एक और याद करती हूँ, एक आईडी और भी थी मेरी, शानिधि। तो ये 3rd आईडी थी। इसमें मैं पोइट्री वाइज में डालती थी, सजाए ज़िंदगी पे मैं पोस्टर्स डालती थी अपने पिक्स पे शायरी लिख के। और ब्लैक डांसर, जो मैंने क्लासिकल डांस के लिए बनाया था, तीसरी। और एक मेकअप वाली आईडी, 4 हो गई ना। हाँ, सजाए ज़िंदगी से तो लोगों के बारे में पता चला, कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्या बोल सकते हैं। ऑनलाइन लव करने चले हैं, इंस्टाग्राम पे प्यार करते हैं लोगों से। तो मेरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये वाला नेचर पता चला। ब्लैक डांसर पे भी ऐसे ही कुछ था, 1000 लोगों के कमेंट आए ऐसे, ये वो, कितनी सुंदर, कितनी प्यारी, प्यार करता हूँ एंड ऑल दैट। वहाँ से भी पता चला। शानिधि भी, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, आप अच्छे बहुत है। सब पे ना मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से पता चल गया ज़िंदगी में कि यहाँ पे हर कोई ना आपको धोखा दे रहा है, हर कोई चीट कर रहा है। और जो मैरिड है वो भी मैसेज कर रहे हैं, जो सिंगल है वो भी मैसेज कर रहे हैं, जिनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है वो भी मैसेज कर रहे हैं। मुझे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मुझे छाले बहुत निकले हैं। तो मतलब ये क्लियर हो गया कि हाँ, कोई वैल्यू नहीं है। किसी को भी अच्छा देखा, मैसेज कर दिया, आई लव यू, आई लव यू। व्हाट इज़ दिस? इन वर्ड्स का कोई मीन नहीं है क्या? ये पता चला दुनिया की असलियत ही यही है। पूरी ज़िंदगी लोगों की प्यार पे टिकी है, व्यापार पे टिकी है। प्यार के नाम पे व्यापार कर रहे हैं। तुम अच्छे देख रहे हो, तुमसे बात करने के लिए कोई भी मैसेज। तो ये वाला मैटर था कुछ इंस्टाग्राम पे। बाकी सजाए ज़िंदगी तो गायब हो गई, आईडी डिलीट कर दिया। ब्लैक डांसर है, शानिधि भी है, उस पर मैं एक्टिव रहती नहीं हूँ कभी भी नहीं। ब्लैक डांसर को कभी कभी खोलती हूँ क्योंकि टाइम नहीं है कि मैं डांस करके वीडियोस डालूँ। ओके, मेरी फाइनल एक आईडी है ज़िया एस्ट्रो ज़िया, राइट, एस्ट्रो ज़िया
डॉट मीन डेज, ओके, एस्ट्रोजिया डेज। मैं आपको कैप्शन में डाल दूँगी, अगर आपको फॉलो करना होगा तो प्लीज़ करना। तो इसमें मैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ, पाम हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ और कुछ साइडीज़ भी डालती हूँ अपनी, कभी कभी फ़ोटोज़ और वीडियोस भी बोल के डाल देती हूँ जब मेरा मन करता है। आई कंटिन्यू ऑन दिस, बट नाउ रिसेंटली आई एक्टिव ऑन ओनली यूट्यूब। ये थी मेरी लाइफ की पूरी जर्नी। ये तो मेरी वो वाली जर्नी है जो मैंने अच्छे से फेस की है, जिसको बताने में मुझे ना आपसे कोई प्रॉब्लम हुई है ना एनीथिंग लेस। मैं ना वही चीज़ें बता रही हूँ जो मुझे खुशी दे रही है, और जो मुझे खुशी मैं जिसे देख के मुझे खुशी हुई है। मतलब मुझे इन सब चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है ना वो बहुत बड़ी बड़ी है। आई कांट एक्सप्लेन यू। इन आइडियाज़ के लिए कितना बवाल हुआ, कितना सवाल हुआ, कितने लोगों ने बुरा कहा, पता नहीं क्या क्या कहा, कितनी गालियाँ दी, बहुत गुस्सा है। बाकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो तो है ही, मनी प्रॉब्लम तो मस्ट है इन लाइफ। मनी प्रॉब्लम ही तो सब कुछ है। और ज़िंदगी में इतना मनी कमाना है ना, इतना मनी कमाना है कि ये मनी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, कभी मनी प्रॉब्लम ना हो लाइफ में। बस इतने पैसे कमाना है कि पैसों को लेके कभी कोई दिक्कत हो ही ना। बाकी मेरे ख्वाब इतने बड़े नहीं हैं कि मैं इतने पैसे कमाऊंगी तो इतने हाई लेवल पे लाइफ स्पेंड करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। बट आई वांट टू मेक अ मनी नाउ। That's all my journey, happiness journey and my YouTube, Instagram journey. ओके, अगर आप मेरे बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं यू कैन कमेंट। बाकी बहुत कुछ है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी टाइम बहुत कम है। रिसेंटली आया मैं ना मुंबई, और यहाँ पे सच में बहुत कम टाइम है मेरे पास। 17 मिनट में ऐसे बैठ कैसे गई मैं ही जानती हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं जानना चाहूँगी, अगर आपको भी अपने पाम के बारे में जानना है, अपने लाइन्स दिखाना है, यू कैन सेंड मी योर फोटो, पाम पिक। फेस रीडिंग भी मुझे बहुत अच्छे से आता है, आई कैन फॉरगेट दिस। मैं फेस रीड भी करती हूँ, तो आप फेस भी भेज सकते हैं, मैं रीड करके बताऊँगी आपको। इफ़ यू वांट टू टेक माई नंबर सो यू कैन, बट नॉट रिलेटेड टू लव एनीथिंग, ओनली फॉर वर्क। ओके, बाय बाय, टेक केयर। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।